प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं जो भक्त के द्वारा किए गए अपराध को भी अपना अपराध मानकर दंड स्वीकार कर लेते हैं। इनसे अधिक दयालु और कौन होगा। भगवान श्री राम के जीवन का यह पावन प्रसंग है। लंका को जीतने के पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने भक्त विभीषण को लंका का राजा बना दिया। एक दिन भक्त विभीषण के मन में इच्छा हुई, मैं अयोध्या जाकर अपने श्री राम का दर्शन करके आऊं। ऐसा सोचकर वह लंका से आकाश मार्ग के द्वारा अयोध्या की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने मार्ग में किसी संत जी का आश्रम देखा। आश्रम देखकर उनके मन में विचार हुआ, संतों से थोड़ी ज्ञान चर्चा की जाए। ऐसा सोचकर वह उन संतों के आश्रम पर आए। आश्रम पूरा खाली था। एक कोने में एक वृद्ध संत आराम कर रहे थे। उन वृद्ध संतों को देखकर विभीषण उनके पास जाकर कहने लगा, मैं लंका का राजा हूँ, भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी देर यहाँ विश्राम करना है और संतों से ज्ञान चर्चा करनी है। पर उन संतों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वह संत कानों से बहरे थे। वह कुछ सुन नहीं पाते थे और बहरे होने के कारण वह अपने मुख के द्वारा कुछ बोल भी नहीं पाते थे। विभीषण ने जब देखा संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो भक्त विभीषण के अभिमान को चोट लगी। वह सोचने लगे, मुझे भगवान श्री राम ने स्वयं लंका का राजा बनाया है। मैं इतना बड़ा राजा हूँ, उसके उपरांत भी यह संत मुझे प्रणाम नहीं करते हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पर संतों का तो कोई अपराध था ही नहीं। वह तो ना बोल पाते थे ना सुन पाते थे। संतों की यह क्रिया देखकर भक्त विभीषण जी को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध आने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। जब संतों ने देखा विभीषण को क्रोध आया है, तो वह विभीषण के क्रोध को सहन न कर सके। भयभीत होकर उनके प्राण निकल गए। जैसे ही संतों के प्राण निकले, विभीषण जी बड़े शोकाकुल हो गए। सोचने लगे, मेरे क्रोध के कारण संतों का शरीर शांत हो गया है। मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, इसकी क्या सजा मिलेगी। ऐसा सोचकर वह संतों का शरीर अपने गोदी में रख बड़े जोर से रोने लगे। इतने में उस आश्रम के और संत भी विभीषण के पास आकर देखने लगे कि विभीषण के कारण संत जी का शरीर शांत हो गया है। वह सब संत क्रोधित होकर कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है। यह कितने पूजनीय संत थे, यह तो ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे। तुमने अज्ञानवश इन पर क्रोधित हो इनको भयभीत कर इनके प्राणों का अंत कर दिया है। हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, आप मुझे जो भी सजा दोगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तब किसी महापुरुष ने कहा, इन्हें सजा देने का अधिकार हमारा नहीं है। हम प्रभु श्री राम से चलकर इसकी शिकायत करेंगे, फिर उन्हें जैसा उचित लगेगा वह इसे उस प्रकार सजा देंगे। और यह सोचकर विभीषण को रस्सियों से बांधकर एक गुफा में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर पश्चात भगवान श्री राम को संदेश भेजकर संतों के आश्रम पर बुलाया गया। प्रभु श्री राम संतों के आश्रम पर चलकर आए और पूछने लगे, यहाँ कौन सी घटना घटित हुई है। तब सब महापुरुषों ने कहा, हे भगवान, आपके प्रिय भक्त विभीषण ने आज एक संत पर क्रोधित हो उनके प्राणों का अंत कर दिया है। अब हमारा तो यही विचार है, विभीषण संतों के मौत का कारण बना है, इसलिए विभीषण को भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सबकी बात सुनकर प्रभु श्री राम मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वह कहने लगे, भक्त विभीषण से तो अपराध बन गया है, इसकी तो इसे सजा मिलनी चाहिए, पर उससे पहले यह सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि भक्त विभीषण मेरा सेवक है और सेवक से जो अपराध बन जाता है उस अपराध की पहले सजा स्वामी को मिलनी चाहिए। भृत्या अपराधे सर्वत्र स्वामीनो दंड इक्षते, अर्थात सेवक के अपराध की जिम्मेदारी तो
वास्तव में स्वामी की ही होती है। प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर सब संत कहने लगे, हे भगवान, यह अपराध विभीषण ने किया है, हम आपको सजा क्यों देंगे? भगवान श्री राम कहने लगे, इस विभीषण को राजा तो मैंने ही बनाया था। मेरे राजा बनाने के कारण ही इसे यह अभिमान हुआ कि मैं लंका का राजा हूँ, और राजा होने के पश्चात भी यह संत मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं यह गलती मेरी है। उस आश्रम के सभी आश्रमवासी कहने लगे, भगवान, यह अपराध आपका नहीं है। श्री राम कहने लगे, जो मेरे भक्त हैं उनसे अगर कोई भी अपराध बन जाता है तो वह अपराध मैं अपना ही समझता हूँ। अब अगर आप कोई दंड देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मुझे दंड दीजिए। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर सभी आश्रमवासी कहने लगे, हे भगवान, हम आपको कैसे दंड दे सकते हैं? आप तो समस्त जगत के नियंता हैं। आपके अनुसार यह प्रकृति चलती है। आपके कहे अनुसार ही तो सारा संसार चलायमान है। उन सब की बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, अगर तुम सब मुझे इतना ही मानते हो तो मेरी बात स्वीकार करो। विभीषण कभी स्वप्न में भी संतों का बुरा नहीं कर सकते हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं है। अज्ञानवश उनसे यह अपराध बन पड़ा है। मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि आप सब आश्रमवासी उन्हें क्षमा दान दें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर समस्त संतों ने विभीषण जी को क्षमा कर दिया। विभीषण दौड़े हुए परमात्मा के चरणों में आकर कहने लगे, हे प्रभु, आप जैसा दयालु तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे अधम अपराधी सेवक का भी अपराध आपने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से कभी मुझसे ऐसा अपराध नहीं बनेगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, मेरी यही तो विशेषता है। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसके समस्त भार मैं अपने ऊपर उठा लेता हूँ। उसके जीवन में कोई तकलीफ आने ही नहीं देता। भक्त से कैसा भी अपराध बन जाए, मैं उसे थोड़े प्रायश्चित द्वारा उसके कर्मों से मुक्त बना देता हूँ। हे विभीषण, यही तो मेरा भक्तों के प्रति प्रेम है। ऐसा एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब भक्तों के अपराधों को परमात्मा ने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है। राजा अम्बरीश से जब दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की और भगवान से यही वरदान मांगा कि अम्बरीश राजा के 10,000 जन्म हो। तो भगवान विष्णु कहने लगे, अम्बरीश के तो 10,000 जन्म नहीं होंगे, पर तुमने मेरे भक्त के लिए गलत भावना रखी है, उसके लिए अयोग्य वरदान मांगा है। अब मैं तुम्हें वरदान देने तो आया हूँ, वरदान देने से पीछे तो नहीं हटूंगा, पर मेरे भक्त अम्बरीश के 10,000 जन्म नहीं होंगे। उसके बदले मैं 10 जन्म लेकर लोगों का कल्याण करूंगा। कहते हैं राजा अम्बरीश के 10,000 जन्म मिटाने के कारण परमात्मा 10 बार धरती पे जन्म लेके आए। ऐसा ही एक प्रसंग और है, जब 4 वर्षीय साधु भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचे, तब जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। तब उन 4 छोटे साधुओं ने द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें बड़ा अभिमान है, तुम महापुरुषों को भगवान तक जाने के लिए रोकते हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी कठोर है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, धरती पर जाकर 3 जन्म राक्षस बनो। जब इस प्रकार भगवान के द्वारपालों को उन छोटे महापुरुषों ने श्राप दे दिया, इतने में भगवान स्वयं वहां प्रकट होकर कहने लगे, हे महापुरुषों, इन्हें क्षमा करो, इनसे अज्ञानवश यह अपराध बन पड़ा है। यह मेरे सेवक हैं, और जो सेवक से अपराध बन पड़ता है उसके अपराध का दंड तो स्वामी को भी मिलना चाहिए। वह चारों महापुरुष कहने लगे, भगवान, अपराध तो इन्होंने किया है, हम आपको दंड कैसे दे सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, यह मेरे सेवक हैं, और सेवक से जो अपराध बनता है वह स्वामी का है। इसलिए अगर इन्हें यह दंड मिलेगा, यह 3 जन्म जाकर राक्षस बनेंगे, तो मैं भी यह दंड स्वीकार करता हूँ।
कि इनकी मुक्ति के लिए मैं भी धरती पर अवतार लेकर इन्हें अपने हाथों से मारकर पुनः वैकुंठ लोक में निवास दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह छोटे महापुरुष कहने लगे, हे भगवान, यह आपका कैसा न्याय है, यह आपकी कैसी दयालुता है। भगवान कहने लगे, यह मेरी शरण में रहते हैं। अगर यह नीचे धरती पर जाएंगे, अगर इनसे कोई गलत कर्म बन पड़ा तो यह वापस मेरे द्वार पर कैसे आएंगे। इनको पुनः अपने स्थान पर लाने के लिए मैंने भी यह दंड स्वीकार किया है। भगवान की बातें सुनकर वह चारों ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आपसे अधिक दयालु दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप भक्तों के लिए भक्तों के अपराधों को भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, तो परमात्मा की यह दयालुता है। किस प्रकार भगवान श्री राम ने विभीषण का अपराध स्वीकार कर लिया। हम इस बात को समझें, हमारे परमात्मा कितने दयालु हैं। हम कितने अधम भी हो जाएं, तब भी वह हमें स्वीकार कर लेते हैं। एक बार सिर्फ उनकी शरण में जाना है, शरण आए को वह कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान की इस पावन दयालुता पर श्री प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने बड़ा ही सुंदर भजन बनाया है। शरण ले राम की भाई, वही भव सिंध तारेगा। सर्व सुख राम के शरणी, राम तुमको उदारेगा। तजो तुम और की आशा, करो मन राम भरवासा। शरण पालक बिरद उसका, वही दुख दर्द टारेगा। तजे जो ईश आधारा, भरोसा लेत संसारा। यहाँ वहाँ दुखी होकर, जोन 84 धारेगा। हरि की शरण जो पढ़ते, रक्षा तिनकी हरि करते। कहे टेऊं सो तेरा भी, जन्म फेरा निवारेगा। शरण ले राम की भाई, वही भव सिंध तारेगा। सर्व सुख राम के शरणी, राम तुमको उदारेगा। तो ऐसे शरणागत वत्सल भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।